हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन आज भारत की 2 दिवसीय यात्रा के पहले पड़ाव में अहमदाबाद पहुंचे हैं। ब्रिटिश पीएम के लिए एक मेगा रोड शो का आयोजन किया गया था, जिनके काफिले का स्वागत ढोल, बांसुरी और तालियों की गिड़गिड़ाहट से किया गया। गाड़ी में बैठे जॉनसन ने हाथ हिलाकर भीड़ का अभिवादन भी किया। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का दौरा किया। साबरमती आश्रम में यूके के प्रधानमंत्री ने चरखा भी चलाया। वहीं इस दौरान उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेश पटेल भी मौजूद रहे। आज गुजरात में बैठक करने के बाद ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन शाम को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इसके पहले कल पीएम आवास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उसके बाद मुलाकात करेंगे। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। भारत में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2380 नए मामले सामने आए। वहीं 1231 लोग डिस्चार्ज किए गए। कोरोना से 56 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं अब देश में एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो ये 13,433 पर है। राजधानी दिल्ली में कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है। यहाँ 24 घंटे में 1009 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जबकि एक मरीज की मौत भी हुई है। हालांकि यहाँ 314 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं राजधानी में पॉजिटिविटी रेट 5.70% के साथ एक्टिव केस बढ़कर 2500 से भी ज्यादा पहुंच चुके हैं। देश के तमाम राज्यों समेत एक बार फिर से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच आज दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक हुई, जिसमें दिल्ली में मास्क पहनना एक बार फिर से जरूरी किया गया है। मामले में लापरवाही बरतने पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। जहांगीरपुरी बुलडोजर मामले में सियासत अब तेज हो गई है। प्रभावितों से मिलने के लिए कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल भी जहांगीर पहुंचेगा। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव अजय माकन के साथ कई वरिष्ठ नेता जहांगीरपुरी पहुंचेंगे, जहां पर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल स्थानीयों से मुलाकात भी करेगा। कांग्रेस के अलावा टीएमसी ने भी जहांगीरपुरी दौरे का ऐलान किया है। टीएमसी की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल भी जहांगीरपुरी पहुंचेगा। वहीं शुक्रवार को 6 सांसदों का दल जहांगीरपुरी पहुंचेगा। खास बात यह है कि इस प्रतिनिधिमंडल में सभी महिलाएं ही शामिल हैं। जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम की अतिक्रमण पर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अतिक्रमण की कार्रवाई पर रोक जारी रखी है। नगर निगम ने बुधवार को अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया था। इसके तहत जहांगीरपुरी में कई दुकानों और रेहड़ी पटरियों को तोड़ दिया था। सुप्रीम कोर्ट इस बुलडोजर मामले को लेकर 2 हफ्ते के बाद सुनवाई करेगा। तब तक एमसीडी कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकेगा। इसके अलावा कोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब मांगा है। इससे पहले सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि एमसीडी की यह कार्रवाई एक समुदाय को टारगेट करने के लिए की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी रखा है। कोर्ट ने कहा कि सभी लोग एक दूसरे की दलीलों पर जवाब दें। हम सभी याचिकाओं पर नोटिस कर रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि आदेश के बाद भी कार्रवाई चलती रही है तो हम इसे भी गंभीरता से लेते हैं। कोर्ट ने साफ कर दिया कि यथास्थिति का आदेश सिर्फ दिल्ली के लिए है। वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अतिक्रमण को मुद्दा बनाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि कार्रवाई पर रोक लगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम देश भर में तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक नहीं लगा सकते। सिब्बल ने यह भी कहा कि इस तरह से बुलडोजर के इस्तेमाल पर रोक लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तोड़फोड़ तो हमेशा बुलडोजर से ही होती है। जहांगीरपुरी बुलडोजर मामले में सियासत तेज हो गई है। प्रभावितों से मिलने के लिए आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल भी जहांगीरपुरी जाएगा। कांग्रेस महासचिव अजय माकन के साथ कई वरिष्ठ नेता जहांगीर पहुंचेंगे, जहां स्थानीयों से वो मुलाकात करेंगे। कांग्रेस के अलावा टीएमसी ने भी जहांगीरपुरी दौरे का ऐलान कर दिया है। टीएमसी की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल भी जहांगीरपुरी पहुंचेगा। शुक्रवार को 6 सांसदों का दल जहांगीरपुरी पहुंचेगा। खास बात यह है कि इस प्रतिनिधिमंडल में सभी महिलाएं शामिल हैं। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन आज भारत के 2 दिवसीय यात्रा के पहले पड़ाव में अहमदाबाद पहुंचे हैं। एक मेगा रोड शो का आयोजन इस वक्त किया जा रहा है। उनके काफिले का स्वागत ढोल, बांसुरी और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ किया गया। बता दें कि गाड़ी में बैठे जॉनसन ने हाथ हिलाकर भीड़ का अभिवादन किया। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का दौरा किया। साबरमती आश्रम में यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने चरखा भी चलाया। इस दौरान उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेश पटेल भी मौजूद रहे। आज गुजरात में बैठक करने के बाद ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन शाम को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कल पीएम आवास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मुलाकात करेंगे। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। भारत में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2380 नए मामले सामने आए। वहीं 1231 लोग डिस्चार्ज किए गए। कोरोना से 56 लोगों की मौत दर्ज हुई है। अब देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 13,433 पर पहुंच चुकी है।
राजधानी दिल्ली में कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है। यहाँ 24 घंटे में 1009 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि एक मरीज की मौत हुई। हालांकि यहाँ 314 मरीज स्वस्थ हुए। राजधानी में पॉजिटिविटी रेट 5.70% के साथ एक्टिव केस बढ़कर 2641 पर पहुंच चुके हैं। देश के तमाम राज्यों समेत एक बार फिर से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच आज दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक की गई, जिसमें दिल्ली में मास्क पहनना एक बार फिर से जरूरी कर दिया गया है। मामले में लापरवाही बरतने पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। जम्मू कश्मीर के बारामूला के पेरे सिवनी इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 3 जवान और 1 नागरिक को चोटें आई है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार के मुताबिक पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के पेरे सिवनी इलाके में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का टॉप आतंकी कमांडर यूसुफ कांतरू मारा गया। साथ ही भारी मात्रा में विस्फोटक भी यहां से बरामद किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर आज लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री मुगलकालीन स्मारक से सूर्यास्त के बाद देश को संबोधित करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर को कई सौगात देंगे। प्रधानमंत्री इस दिन 5 एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने के साथ ही बनिहाल कांजीकोट टनल का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को सिख गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि गुरु ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। गृह मंत्री गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती पर लाल किले पर हुए कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान शाह ने कहा कि सिख गुरु के बलिदान ने भारत की आजादी की बीज बोई थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना रायमंडो से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने द्विपक्षीय और वैश्विक संदर्भों में आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत से चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री धामी चंपावत के विधायक कैलाश चंद्र गुदौड़ी ने सीट खाली कर दी है। बता दें कि मुख्यमंत्री के लिए विधानसभा का सदस्य होना आवश्यक है और विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 6 मई को तेलंगाना के दौरे पर जाएंगे। यहां कांग्रेस नेता लोगों की समस्याओं तक सरकार तक पहुंचाएंगे और राज्य में तेलंगाना राष्ट्र समिति सरकार की विफलता को उजागर करेंगे। कांग्रेस पार्टी विधायक जग्गा रेड्डी ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। तंबाकू ब्रांड के ऐड करने पर अक्षय कुमार ने माफी मांगी। अक्षय कुमार ने माफी मांगते हुए कहा कि वो इस ऐड से मिली फीस को दान करेंगे। अक्षय कुमार ने इस ऐड और इस ब्रांड की एंडोर्समेंट से पीछे हटने का फैसला लिया है। लोगों की ट्रोलिंग के बाद अक्षय कुमार ने ये बड़ा फैसला लिया। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी रायपुर के दौरे पर हैं। इस दौरान पूर्व सीएम रमन सिंह समेत भाजपा नेताओं ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री एयरपोर्ट से सीधे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हैं। भोपाल में सिविल सर्विस डे के कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। कार्यक्रम में राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य वन सेवा के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों को संबोधित किया। सिविल सर्विस डे कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि चुनौतियों से हम कभी नहीं डरे हैं, इसलिए मध्य प्रदेश की टीम पर हमें गर्व है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना को हर राज्य ने अपनाया है और विकास की कई मंजिलों को मध्य प्रदेश ने तय किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज शाम को नसरुल्लागंज में कन्या विवाह योजना की फिर से शुरुआत करेंगे। इस बार बढ़ी हुई राशि के साथ गृहियों को लाभ मिलेगा, जिसके बाद राज्यपाल मंगूबाई पटेल के परिवार में हो रही शादी समारोह में वो शामिल होने के लिए गुजरात जाएंगे। मध्य प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले सीएम शिवराज तैयारियों में जुट गए। इस दौरान उन्होंने भोपाल में स्थित जंबूरी मैदान का जायजा लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में अहम बैठक की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल भोपाल आएंगे। शाह वनोपज तेंदुपत्ता संग्राहक सम्मेलन में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से 1 लाख से ज्यादा लोग हिस्सा लेंगे। अमित शाह के दौरे और कार्यक्रम को लेकर रोड मैप भी तैयार कर लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल भोपाल के दौरे पर रहेंगे। वहीं गृह मंत्री के स्वागत के लिए बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने शहर में पोस्टर लगवाए हैं। शर्मा के पोस्टर में लिखे गए स्लोगन में शाह को शेर बताया गया है। वहीं पोस्टर में लिखा है कि मध्य प्रदेश की राजधानी में भारत माता का लाल शेर आ रहा है भोपाल। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने स्वास्थ्य विभाग और नगरीय निकायों को निर्देश दिए हैं। सीएम ने नागरिकों को गर्मी से बचाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं मौसम विभाग ने 24 घंटे में भीषण हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की।
सीएम भूपेश बघेल गोधन न्याय योजना की राशि का ऑनलाइन भुगतान उन्होंने किया। सीएम पशुपालकों, ग्रामीणों और स्व सहायता समूहों को 6 करोड़ 59 लाख रुपए की राशि जारी उन्होंने की। गौठान समितियों को भी बघेल ने राशि जारी की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना की पूरे देश में चर्चा हो रही है। मिशन 2023 की तैयारियों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले पर कांग्रेस नेताओं की बैठक में कई मुद्दों पर मंथन किया गया। करीब 3.5 घंटे चली इस बैठक में 4 पूर्व पीसीसी चीफ और 1 नेता प्रतिपक्ष शामिल रहे। बैठक के बाद पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि संगठन की मजबूती पर चर्चा की गई। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू महासमुंद पहुंचे, जहां पर वो भक्त माता कर्मा और भामशाह जयंती महोत्सव में सम्मिलित हुए। गृहमंत्री ने माता कर्मा के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर पूजन किया। इसके साथ ही कार्यक्रम स्थल पर रेत से बनाई गई भक्त माता कर्मा की प्रतिमा का अवलोकन किया। सीएम भूपेश बघेल के बयान पर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विन चौबे ने पलटवार किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार किसी भी नीति में असफल नहीं है। कांग्रेस सरकार और आज की मोदी सरकार में जमीन आसमान का अंतर है। कांग्रेस के राज्य में कोई नीति, कोई नियम नहीं था। डोंगरगढ़ के जालबांधा में उप तहसील कार्यालय की शुरुआत नवनिर्वाचित विधायक यशोदा वर्मा ने किया। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर जनसुविधा और जनहित को देखते हुए कार्यालय शुरू किया गया है। यशोदा वर्मा ने कहा कि कार्यालय से ग्रामवासियों को राजस्व प्रकरणों के निराकरण में सुविधा होगी। भोपाल में सामान्य प्रशासन विभाग ने सीएमओ को 1 मई से तबादलों से प्रतिबंध हटाने का प्रस्ताव भेजा है। साल 2022 की तबादला नीति तैयार की गई। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग की तबादला नीति को गैर मंजूरी देगा। मध्य प्रदेश में बिजली चोरी रोकने का एक नया प्लान तैयार किया गया। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए पुरस्कार योजना शुरू की गई है, जिसके तहत अवैध विद्युत उपयोग की सूचना देने पर पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही सूचना देने वाले को वसूल की गई राशि का 10% भी मिलेगा। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी की वजह से स्कूलों में तय समय से पहले 24 अप्रैल से ही गर्मी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। राज्य सरकार ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है। बता दें कि अब 15 जून तक स्कूलों में छुट्टी रहेगी, जिसके बाद नए शिक्षा सत्र की शुरुआत की जाएगी। ये आदेश निजी और सरकारी दोनों ही स्कूलों पर लागू होगा। मुरैना के स्टेशन रोड थाना इलाके में गाड़ी निकालने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। आरोपी ने गाड़ी में बैठे दूल्हे और बारातियों पर फायरिंग की। इसके साथ ही उनके साथ मारपीट भी की गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूल्हा बारातियों के साथ भिंड जिले के इंदौरी जा रहा था। रीवा के चोरहटा थाना क्षेत्र में अवैध उत्खनन रोकने गए युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस केस दर्ज कर जांच शुरू कर चुकी है। भिलाई में प्रेम प्रसंग के चलते दोस्तों ने ही दोस्त की हत्या कर दी और हत्या के बाद बॉडी को तालाब में फेंक दिया, जिसके बाद पुलिस ने सूचना के आधार पर शव को बरामद किया। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने 6 घंटे के अंदर ही मामले का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जांजगीर चांपा के कैथा गांव में घर में घुसकर मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को हसौद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल फरियादी शखाराम कश्यप ने हसौद थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसके भाई ने खेत में पानी को लेकर उसका विवाद हुआ, जिसके बाद उसने मारपीट की। इंदौर में बारात जाने से ठीक पहले दूल्हे को गिरफ्तार किया गया। पीड़ित युवती की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर ये कार्रवाई की। मामला विजयनगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। युवती का कहना है कि आरोपी दूल्हा 2 साल से उसके साथ रिलेशन में था और दुष्कर्म उसने किया है। बाद में धोखा देकर शादी करने जा रहा था। सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र में एक युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने बताया कि एक युवती को सूरजपुर निवासी बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर दुष्कर्म किया। डोंगरगढ़ में शादीशुदा महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने अपने ही दोस्त की पत्नी को डरा धमकाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के पति को एक प्रकरण में 2016 में जेल हो गई थी। इसी दौरान आरोपी राजू साहू ने वारदात को अंजाम दिया। जांजगीर के कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक पर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़िता ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। रायगढ़ के गुमरार अभ्यारण्य के जंगल में करंट वाली तार बिछाकर जंगली सांभर का शिकार करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के पास से सांभर की सींग और मांस भी बरामद किया है। रायपुर में बंधक बनाकर रखे गए नाबालिग लड़की का महिला एवं बाल विकास विभाग ने रेस्क्यू किया है। राजेंद्र नगर इलाके में नाबालिग की बड़ी मां और सौतेले पिता ने उसे बंधक बना रखा था। नाबालिग को 10 साल की उम्र से बंधक बनाकर रखा गया था, जिसे 17 साल की उम्र में रेस्क्यू कर छुड़वाया गया। धमतरी की बुराई पुलिस ने एक ट्रक से 10 क्विंटल 55 किलो गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत 2 करोड़ 11 लाख रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान गांजा के साथ 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। ये आरोपी गांजा लेकर विशाखापट्टनम से भीलवाड़ा राजस्थान के लिए निकले थे।
बैतूल जिले में पुलिस ने आईपीएल सट्टा खेलने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 2,86,000 रुपए समेत मोबाइल भी जब्त हुए हैं। मामले में डीएसपी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। वहीं पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। खंडवा के कोतवाली थाने में चोरी का मामला सामने आया। यहां पर शातिर चोर ने थाने में ही लैपटॉप की चोरी कर फरार हो गया। वहीं मामले की जानकारी लगते ही पुलिस महकमा हरकत में आया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया गया। इंदौर में एक शातिर चोर ने आतंक मचा रखा है। बीते 1 महीने के भीतर लगभग 40 से भी अधिक घरों को अपना निशाना उसने बनाया है और सोने चांदी के आभूषण के साथ ही नकदी लेकर शातिर चोर फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस को मिले सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की अब तलाश की जा रही है। भिलाई में सोशल मीडिया के जरिए ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया। भिलाई की सुपेला पुलिस ने महिला की शिकायत पर सोशल साइट और फेसबुक में आपत्तिजनक फोटो अपलोड करने वाले आरोपी दयानंद साव को आईटी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। एमपी में एंटी माफिया अभियान के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बुलडोजर अभियान लगातार जारी है। इस कड़ी में नर्मदापुरम में अवैध शराब के कारोबार करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके घर और दुकान को जमींदोज कर दिया। कार्रवाई के लिए एसडीएम के साथ पुलिस, राजस्व और आबकारी विभाग का अमला शहर में निकला। कटनी जिले के बहोरीबंद तहसील के बचैया में 2 एकड़ जमीन को प्रशासन ने कब्जा मुक्त करवाया। मौके पर पहुंचे तहसीलदार और थाना प्रभारी ने बुलडोजर चलाकर जमीन खाली करवाई। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। आरोपी ने 2 एकड़ भूमि पर कब्जा कर रखा था। नरसिंहपुर के मंडी रोड पर प्रशासन का बुलडोजर चला। इस दौरान अवैध अतिक्रमण को जमींदोज किया गया। वहीं मौके पर नगरपालिका और पुलिस प्रशासन के साथ साथ राजस्व विभाग का अमला भी पहुंचा था। कार्रवाई के दौरान प्रशासन को विरोध का सामना भी करना पड़ा।